बात ये है कि पार्टी में लोग मुख्तलिफ राय के भी होते हैं, पर ये तो नहीं है कि जब कोई और राय दे तो आप कहें कि जी ये मेरी पार्टी से नहीं है, या आप इसको बुलाया ही ना करें, आप इसकी बात को पार्टी की राय, वो भी पार्टी की राय है क्योंकि वो आपकी पार्टी का लीडर है। पार्टी में मुख्तलिफ आरा होती हैं, उनमें वो भी एक आरा है, वो भी एक राय है। अच्छा जी, शेर अफजल मरवत साहब की शामत आई रहती है। पहले तो मैं ये कहूंगी कि वो वैसे भी सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि उनको हर चैनल पे बिठा लेते हैं, हर चैनल पे बिठाए, वो वोकल तो हैं, क्रिस्पी बात करते हैं, वो एक ऐसी बात करते हैं जो मतलब बात हालात हाजरा के मुताबिक उनका फिक्रा हिट होता है, लोग उन्हें पसंद करते हैं। मीडिया की चॉइस बुरी तो नहीं है, शेर अफजल मरवत हिट आइटम है। चलिए मरवत साहब सुनवाते हैं आपको क्या कह रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने दे दिया ना क्लैरिफिकेशन कि नहीं वो हैं सेक्रेटरी जनरल, उनको तैनात इमरान खान साहब ने किया है, ये भी क्लैरिफिकेशन। लेकिन मरवत साहब की सख्ती क्यों आई रहती है, हर वक्त इन्हीं की शामत क्यों आती है? मरवत साहब ने बात की है कि तहरीक इंसाफ के आइन के तहत तो इमरान खान को नामजदगी का हक ही नहीं है, तो इलेक्टेड वाइस सेक्रेटरी जनरल होगा। अब मेरी बात में वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ मुल्क में आइन की बहाली की बात करती है, तो मुल्क में आइन की बहाली की तहरीक चलाने से पहले तहरीक इंसाफ के अपने अंदर उसके आइन पर तो अमल कर लें। गलत बात तो नहीं कर रहे। उनका मौक़िफ़ है कि सलमान अकरम राजा की नामजदगी चाहे इमरान खान ने की है चाहे बैरिस्टर गौहर ने की है, वो तहरीक इंसाफ के आइन के खिलाफ है और चूंकि तहरीक इंसाफ के आइन के खिलाफ है लिहाजा उनका ख्याल है कि वो गलत है, और वो कहते हैं इसका कोई नोटिफिकेशन दिखा दें। नोटिफिकेशन दिखाएंगे तो इलेक्शन कमीशन में चैलेंज हो जाएगा। एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल तो फरदौस शमीम नकवी हैं जिन्होंने शेर अफजल मरवत को निकाला था। तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ अब तक अपने आइन के मुताबिक अपने पार्टी के इलेक्शन नहीं करा सकी, या तो आइन बदल लें या उस आइन के तहत इलेक्शन करा लें। मसला क्या है, मसला ये है कि जब आपने शौक में पार्टी का आइन तो ऐसा बना दिया कि हर चीज़ इलेक्शन होगा, ग्रास रूट लेवल से वोट डालेंगे, सबको वोट डालने का अख्तियार होगा, लेकिन हुआ क्या, आज वो आइन जो है वो इमरान खान की नामजदगियाँ नहीं मान रहा। आप डर के मारे इलेक्शन नहीं करा रहे कि जीत कौन जाएगा, शायद जीत शेर अफजल मरवत जाए। अगर सलमान अकरम राजा और शेर अफजल मरवत इलेक्शन लड़े, पीटीआई का वोटर किसको वोट डालेगा? सलमान अकरम राजा को। फॉलोइंग तो है, ठीक है ना। तो सवाल ये है कि आज वो कह रहे हैं कि आइन पे अमल करें शेर अफजल मरवत। मैं समझता हूँ शेर अफजल मरवत ठीक कह रहे हैं। तहरीक इंसाफ पार्टी पॉलिसीज पर भी अमल करें, पॉलिसी कोई सोच समझ कर बयान दें, सियासी एहतजाज में वक्त पर पहुंचे। कौन? मरवत साहब। देखें, सलमान अकरम राजा फाइनल कॉल वाले दिन अकेले फिर रहे थे अपनी सेल्फी बना रहे थे, दूसरा बंदा नहीं लाहौर शहर में उनके साथ चलने को तैयार। मेरा मतलब है आप पार्टी का सेक्रेटरी जनरल है, वो तो लेवल और गिरफ्तार उसको उसके साथ लाहौर से दूसरा बंदा गाड़ी में बैठने को तैयार नहीं, या वो दूसरे बंदे को अपने साथ गाड़ी में बिठाने को तैयार नहीं, और उर्दू बाजार में से ठीक है ना। तो इसलिए मेरे ख्याल में सलमान अकरम राजा का रवैया सियासी नहीं है। फिर आप ये समझें कि लोग, उनकी पार्टी के लोग उनसे, मतलब सलमान अकरम राजा लाहौर में रहते हैं, कभी महमूद रशीद को मिलने गए हैं? कहते हैं वो आ जाते हैं, एक दिन के लिए आते हैं इस्लामाबाद, बाकी तो वो लाहौर में बैठे रहते हैं खान साहब के केस के लिए। लाहौर कभी वो जेल में महमूद रशीद को मिलने गए हैं? पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। इजाज चौधरी को मिलने गए हैं? उमर सरफराज को मिलने गए हैं? यास्मीन राशिद को मिलने गए हैं? नो। तो फिर मेरा मतलब क्या है कि सेक्रेटरी जनरल है। आप मेरी बात समझिए, वो लाहौर रहते हैं, लाहौर में जो जेल में कहती है इमरान अडियाला मिलने जरूर जाते हैं, और नाराज हो जाते हैं, इस्तीफा भी देने के लिए तैयार। अडियाला में उनका नाम ना डाले ना लिस्ट में तो नाराज हो जाते हैं कि मेरा नाम नहीं डाला, और लाहौर वाले कैदियों को मिलने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। तो मेरा मतलब है कि ये सबको पता है कि पीटीआई में अडियाला में शक्ल दिखाओ ग्रुप चलता है, और वहाँ से नामजदगियाँ होती हैं, और उन नामजदगियों को लेने के लिए है। लेकिन बहरहाल दिलचस्प लड़ाई है, चलती रहनी चाहिए। तो वो मरवत साहब चले जाएंगे ना अडियाला जेल, और वहां से वो अपनी नहीं मरवत साहब चले जाएं, सलमान अकरम राजा चले जाएं, मरवत साहब को पहले निकाला, वो फिर वापस आ गए, फिर मुझे क्यों निकाला, फिर मुझे क्यों वापस लाए, ये सिलसिला पीटीआई के अंदर चलता रहता है। बहरहाल मरवत साहब की शामत आई रहती है, हर दूसरे दिन इनके बयान की वजह से कोई ना कोई मसला चलता है। अच्छी बात करते हैं, चाहे वो एमबीएस का बयान हो, चाहे वो अच्छी बात करते हैं, और उनका जो है वो मौक़िफ़ जो है वो पजीराई के। देखें, सवाल ये है कि जब शेर अफजल मरवत साहब वो अफनान से लड़े तो पूरी पीटीआई साथ है, जब आपस में लड़े तो हम क्यों नहीं? उनका रवैया पीटीआई के अंदर लड़ाई मार कुटाई तो है, उसमें के अंदर कोई, मेरा मतलब है कि पहले वो अपोजिशन अपने मुखालफिन की बेइज्जती करते थे, पर आपस में भी एक दूसरे की करनी शुरू कर दी है।
अलीमा खान साहबा का बयान सामने आ गया है। आज मुलाकात, कल तन्हाई में थे खान साहब का वक्त, कल ऐसे गुजरा, लेकिन आज मुलाकात हुई है अलीमा खान साहबा से। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने ये कहा है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, अपने केसेस आलमी सतह पर ले जाएंगे। हाई कोर्ट से इंसाफ नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ नहीं मिला, और लग रहा है कि उनकी बातों से कि मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलेगा, खत्म होती जा रही हैं। वो कह रहे हैं मुझे इंसाफ नहीं मिला। सबसे ज्यादा इंसाफ इमरान खान को मिला है। आप बताएं, जो ट्रायल कोर्ट की सजा है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खत्म की। अभी जमानत का जो तोशाखाना का फैसला है, उनका क्लासिक फैसला उनके हक में लिखा गया, वो कौन सा इंसाफ है जो उन्हें पाकिस्तान की अदालतों से नहीं मिला? तो उन्होंने आलमी, वो एक इंटरनेशनली पाकिस्तान को बदनाम करने की मुहिम ज़रूर चला रही हैं। यूएस कांग्रेस से करारदाद हो जाए, यूएन ऑब्जर्वेटरी से हो जाए, अभी पिछले दिनों अगले चंद दिनों में बरतानिया में हाउस ऑफ कॉमन्स में भी एक फंक्शन रखा जा रहा है जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ तकरीरें की जाएंगी। वो एक इनकी कैंपेन पाकिस्तान के खिलाफ, सिविल नाफरमानी, रेमिटेंसेस बंद कर दो, और जी तो वो ट्रंप आएगा हमें छुड़ा लेगा, रिचर्ड गर्नेल, ये सब कुछ वो चल रहा है इंटरनेशनली, तो वो कर लें। लेकिन टेक्निकल बात ये है कि उनका तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की अदालतों से अगर किसी को इंसाफ मिला है तो वो इमरान खान है और तहरीक इंसाफ है, जिनके हक में सबसे ज़्यादा फैसले आए हैं। और जिनके खिलाफ फैसले आते थे उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि हम आलमी अदालत इंसाफ में चले जाएंगे। जिनकी अपीलें ही नहीं सुनी जाती थी, जिनको मतलब व्हाट्सएप GIT पे आपने नाहल किया, जिनको बेटे से तनख्वाह न लेने, उन्होंने नहीं कहा हम आलमी अदालत इंसाफ में जाएंगे। आपकी जो सब सजाएं ख़त्म हो रही हैं, आप कह रहे हैं मैं चला जाऊँगा, ये भी बड़ी हैरानगी की बात है। बहरहाल मेरा ख्याल है ये भी आज बताया अलीमा खान साहबा ने कि इमरान खान साहब को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का बताया राना सनाउल्लाह साहब की, तो बड़ा मुस्कुराए और बहुत खुलकर मुस्कुराए। पता नहीं वो किसकी तरफ इशारा कर रही थी। नहीं, उन्हें पता है। देखिए, बनी गाला जाने में हुकूमत का फायदा है, बानी PTI का नुकसान है। उसकी वजह, जब बुशरा बीबी को भी बनी गाला रखा था तो सब ने कहा था डील हो गई है जी, ठीक है ना। अगर आज बानी PTI बनी गाला चले जाएं तो पहली बात तो ये है कि बनी गाला भी जेल ही होगी, वहाँ एक असिस्टेंट डिप्टी सुप्रीडेंट होगा, वहाँ जेल होगी, वो कोई आज़ाद तो होंगे नहीं। तो मेरा मतलब हुकूमत एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट करने में हुकूमत को क्या प्रॉब्लम है? हाँ, बानी PTI की सियासी पोजीशन कमज़ोर होगी, इसलिए हुकूमत फ़ौरन ऑफर करती है कि आ जाएं, बानी गाला चले जाएं। बानी PTI को पता है जाने में उनका नुकसान है। लेकिन वही बात है कि वो जिस तरह से बयानबाजी का सिलसिला अभी भी जारी है और उस तरह से चलता रहेगा, मुज़ाकरात का तीसरा दौर कैसा रहेगा इस पर भी